हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के सोपान। बीएड डीएलएड वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के जो सोपान है वो कितने सारे हैं। 9-10 हैं, पर मैंने मेन टॉपिक लिखा है 8। तो पहला देखेंगे शिक्षण कौशल का ज्ञान। इसमें क्या होता है कि शिक्षण कौशल का जो विकास करने के लिए नियमित अभ्यास का होना जरूरी होता है। नवीनतम शिक्षा तकनीकी का उपयोग, छात्रों के साथ साथ संवादात्मक माहौल बनाने की क्षमता महत्वपूर्ण मानी गई है। यानी कि अगर शिक्षण का माहौल होगा तो हम विकास करेंगे। नियम के अनुसार से अभ्यास करना ज़रूरी होता है। उसके बाद संवादात्मक माहौल, यानी कि अगर कोई चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए संवादात्मक माहौल का होना बहुत ज़रूरी होता है। अध्यापक द्वारा कौशल के आदर्श रूपों की प्रस्तुति, दूसरा नंबर। अब देखेंगे इसमें क्या होता है, कोई विशेषज्ञ या फिर कोई ट्रेनिंग टीचर अगर कोई भी पाठ को नियोजित रूप से पढ़ाते हैं तो उसको फिर से बच्चे कैसे पढ़ सकेंगे, कैसे अपनी गलती को देख सकेंगे, इसके लिए कोई वीडियो टैप किया जाता है। यानी कि कोई भी वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें कि जो भी आप पढ़ रहे हो, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो उसमें रहता है। और उससे क्या होता है कि अगर बच्चे भूल जाए या फिर कहीं पर गलती कर रहे हैं तो उस चीज़ को फिर से देख सकते हैं और उस चीज़ को आदर्श रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि अच्छे से सीख कर उस चीज़ को हम कर सकते हैं, इसलिए उसे आदर्श रूप की प्रस्तुति हम नाम देंगे। तीसरा है छात्र अध्यापक द्वारा पाठ योजना। इसमें क्या होता है कि जितने भी पाठ अध्यापक पढ़ाए हैं उसकी मदद से एक सूक्ष्म पाठ की योजना तैयार करेंगे। यानी कि अगर मैंने 5 पाठ पढ़ाया है उसमें से एक सरल और अच्छा पाठ को नियोजित करके सिर्फ एक ही पाठ का योजना तैयार करना है। तो हमें उस 5 में से जो अच्छा होगा, जो सरल होगा, जो विद्यार्थी को समझ आएगा, बस एक ही पाठ को हमें चुनना है। ठीक है, पाठ योजना की तैयारी करेंगे। 4 नंबर है पाठ शिक्षण। छात्र अध्यापक विद्यार्थी को एक छोटे समूह में, मतलब कि जिसमें कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पाठ पढ़ा दिया और जिस दिन 5-6 बच्चे नहीं आए तो उसको टीचर को समझाना है, तो कैसे समझेंगे। जैसे 5-6 विद्यार्थी का ग्रुप बना लिया और 6-7 मिनट में लंबा चौड़ा चैप्टर को निपटा दिया, यानी कि मेन पॉइंट बता दिया। ठीक है, तो उसमें हम क्या कहेंगे, पाठ शिक्षण उसको हम कह सकते हैं। अब देखेंगे एक ही बार में दिए गए पाठ अच्छे से नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए उसे पाठ को देखना तथा मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। यानी कि अब 6 मिनट में तो अच्छे से समझ में आ नहीं सकता विद्यार्थी को लंबा चौड़ा, इसलिए उस चीज़ को दोबारा से पढ़ने के लिए टीचर स्टूडेंट को बोलते हैं। 5 नंबर देखेंगे पृष्ठपोषण एवं विचार विमर्श। इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म शिक्षण जो सोपान है वो सब सोपान से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अध्यापक को अपनी पढ़ाई हुई पाठ के विषय संबंधित प्रति पृष्ठ इस समय प्राप्त हो सकती है। यानी कि अगर जितना भी चीज़ अगर शिक्षक पढ़ाते हैं उसको परछाई देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए अगर स्कूल में संभव हो, जैसे कि ऑडियो हो गए, सीसीटीवी हो गया, टेलीविज़न हो गया, क्लोज सर्किट हो गया, ये सब अगर संभव हो, उपलब्ध हो, तो इसकी मदद से हम पृष्ठ पोषण यानी कि प्रति पृष्ठ बना सकते हैं। यानी कि अपनी परछाई जो है वो बना सकते हैं, जो उन्होंने पढ़ाया है उसकी प्रतिलिपि निकाल सकते हैं, यानी कि चित्र निकाल सकते हैं और उसकी वीडियो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि निरीक्षण। इसमें क्या होता है कि निरीक्षक अध्यापक विशेषज्ञ या फिर निरीक्षक द्वारा वीडियो, ऑडियो, सीसीटीवी द्वारा किया जाता है। यानी कि जो भी चीज़ आप पढ़ाए हो उसका निरीक्षण करना हो, यानी कि उसके बारे में पूछताछ करना हो, उसके बारे में जानकारी लेना हो, तो उसके लिए वीडियो, ऑडियो, सीसीटीवी द्वारा भी हम निरीक्षण कर सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी को कहेंगे कि हमारा ये काम करना है तो उसके पीछे हम अगर आदमी लगा देंगे या फिर सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे जो हम घर बैठे देख सकेंगे, इसे हम कहेंगे निरीक्षण। अब देखेंगे पुनः पाठ योजना बनाना। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रति पृष्ठ, यानी कि कई सारी स्रोतों हैं, यानी कि कई सारे सुनने वाले, देखने वाले, पढ़ने वाले आधार जो हैं वो हैं। ठीक है, और उसके बाद इस चीज़ को हमें पुनः पाठ योजना बनाना है। जैसे कि अगर कई चीज़ को मैंने पढ़ाया है वो सब कैमरा में रिकॉर्ड है, प्रति पृष्ठ बना हुआ है, तो प्रति पृष्ठ के आधार पर अध्यापक और छात्र ये दोनों कितने मिनट के अंदर पुनः पाठ योजना बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट के अंदर। यानी कि अगर कोई चीज़ टैप है, रिकॉर्ड है, तो उसके लिए सिर्फ हमें 12 मिनट लगेगा उसको निकाल के लिए और पुनः पाठ योजना बनाने के लिए। यानी कि उसमें से जैसे क्वेश्चन आंसर ही हमें बनाना होगा तो हम पुनः पाठ योजना बना सकते हैं। उसके बाद देखेंगे पुनः अध्ययन। इसमें क्या होता है कि 6 मिनट में इस अवधि को पूर्ण, यानी कि पुनः नियमित पाठ योजना के आधार पर वह शैक्षिक परिस्थितियों में छात्र अध्यापक अपने सूक्ष्म पाठ को फिर से तैयार कर सकते हैं। यानी कि अगर पाठ हम पढ़ाए हुए हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए 5 से 6 मिनट लगेंगे, जिसमें छात्र को अच्छे से समझ आ जाएगा और पुनः से वो अध्ययन कर सकता है। ठीक है, सूक्ष्म पाठ 1 से 2 बार
फिर से हम पढ़ सकते हैं, उसका आकार दे सकते हैं। अवधि पाठ सामग्री को निश्चित रूप से पुनः व्यवस्थित रूप में होता है, यानी कि अगर कोई चीज़ को हम पढ़े हुए हैं तो उसे पुनः व्यवस्थित करने में हमें 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है। इसे पुनः अध्ययन कहेंगे। मैंने कठिन टॉपिक को समझाने का पूरा प्रयास किया है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।